करीब 30 साल तक एक भारतीय नाविक ने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डचों को भारत के पश्चिमी समंदर में घुसने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया। इनका नाम था कान्होजी आंग्रे, मराठा नौसेना के प्रमुख, जिनकी उपाधि थी सरखेल यानी बेड़े का एडमिरल। 1669 में जन्मे आंग्रे उस दौर में आए जब यूरोपीय ताकतें अपने जहाजों के जरिए भारत के तटों पर पैर जमा रही थीं। शिवाजी समझ चुके थे कि जो समंदर पर राज करेगा वही तट पर भी राज करेगा, और उन्होंने एक नौसेना खड़ी की। करीब 1698 में इसी नौसेना की कमान कान्होजी आंग्रे के हाथ आई और उन्होंने इसे एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिससे यूरोपीय कतराने लगे। कोंकण के किलों से, वहां के मछुआरों और जंगलों की लकड़ी की मदद से उन्होंने तेज चलने वाले जहाजों का एक बेड़ा तैयार किया। उन्होंने मुंबई के पास से लेकर दक्षिण कोंकण तक के समुद्र पर अपना नियंत्रण जमा लिया और यह नियम बना दिया कि उनके इलाके से गुजरने वाले यूरोपीय जहाजों को या तो उनका परमिट खरीदना होगा या अपना माल गंवाना पड़ेगा। यूरोपीय ताकतों ने उन्हें रोकने के लिए बार बार हमले किए और बार बार नाकाम रही। उन्होंने आंग्रे को समुद्री डाकू कहा, मगर मराठों की नजर में वो सिर्फ अपने ही पानी पर अपना कानून चला रहे थे। एक बार तो उनकी अपनी ही तरफ से उन पर लगाम लगाने के लिए फौज भेजी गई, लेकिन आंग्रे ने उस फौज के सेनापति को हराकर बंदी बना लिया और उसके बाद उन्हें पूरे बेड़े का सर्वोच्च एडमिरल बना दिया गया। 1729 में अपनी मृत्यु तक वो यूरोपीय ताकतों से अपराजित रहे। दिलचस्प बात यह है कि यूरोप में इसी तरह के एक नाविक फ्रांसिस ड्रेक को उनके देश ने सर की उपाधि दी और राष्ट्रीय नायक बना दिया, मगर कान्होजी आंग्रे, जिन्होंने यूरोपियों के खिलाफ लगभग वैसा ही किया, उनके ही दस्तावेजों में उन्हें डाकू लिख दिया गया।